मुनावर फारूकी भारत के एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपनी कॉमेडी के साथ साथ कंट्रोवर्सीज के लिए भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। क्यों साल 2021 में मुनावर को अरेस्ट किया? क्या उनके इस्लाम धर्म इसके पीछे का कारण था? क्यों उनके घर तक को भी जला दिया गया? और क्या है उनके माँ बाप के मौत के पीछे की कहानी? आज मैं आपको लॉकअप के सबसे चर्चित चेहरे मुनावर फारूकी से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुनावर का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके घर में उनके माता पिता और 3 बहनें थीं। मुनावर के पिताजी ड्राइवर हुआ करते थे। 2002 में गुजरात रॉयट्स में बहुत परिवार तबाह हो गए थे और उसमें से एक परिवार था मुनावर का। दंगे में उनके घर तक को भी जला दिया गया। मुनावर की माँ ये सब देख नहीं पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। माँ के जाने के बाद मुनावर और उनके परिवार का गुजरात में रहना मुश्किल हो गया था। इसीलिए 2007 में उनके पिताजी मुनावर और उनकी 3 बहनों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए ताकि नए शहर में एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही साल यानी कि 2008 में उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी मुनावर पर आ गई। तब वो सिर्फ 16 साल के थे। मुनावर ने दिन में बर्तनों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया और रात को वो कंप्यूटर कोर्स किया करते थे और ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे थे। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुनावर ने बर्तन बेचने का काम छोड़ के एक अच्छी सी कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इस जॉब से इतना खुश नहीं थे और जैसे ही उन्होंने कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखना शुरू किया तो उनको लगा वो भी कुछ ऐसा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद उनको एक एडवर्टीजमेंट में एक छोटा सा रोल निभाने का मौका मिला और उनको स्टेज पर जाकर 2 लाइन बोलनी थी। मुनावर की उन 2 लाइंस ने उनकी जिंदगी बदल दी क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे सबके दिमाग पर वो लाइंस परमानेंट जम गई और सबने मुनावर की बहुत तारीफ की। इस इंसिडेंट के बाद मुनावर ने पार्ट टाइम स्टैंड अप शोज करना शुरू कर दिया। मुनावर को हमेशा उनके परिवार वालों ने उनके करियर को लेकर सपोर्ट किया। धीरे धीरे मुनावर लोगों तक पहुंचने लगे और एक ऐसा टाइम भी आया कि वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें पहचान लेते और उनके साथ सेल्फी लेने लगते, जिसको देखकर मुनावर को लगा कि अब वक्त आ गया है वो स्टैंड अप कॉमेडी को फुल टाइम करना शुरू कर दें। उन्होंने जुलाई 2021 में पहली बार 1 घंटे का गुजराती शो किया जिसका नाम था दूध हयो। जनवरी 2020 में मुनावर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद फरवरी 2020 में मुनावर ने अपना पहला टिकट शो किया। इस महीने तबीयत खराब होने की वजह से मुनावर के पिताजी का देहांत हो गया। मुनावर ने स्टैंड अप कॉमेडी को सीरियस प्रोफेशन को बनाना शुरू किया ही था कि कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लग गया। लेकिन मुनावर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक्टिव रहने लगे और लोगों को इतने पसंद आने लगे कि अक्टूबर 2020 तक तो मुनावर को शोज के लिए देश भर से बुलाया जाने लगा। मुनावर कॉमेडी के साथ साथ रैप भी किया करते थे। 2020 में उन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक सॉन्ग निकाला था द चौकीदार सॉन्ग, जिसमें वो मोदी जी के ऊपर बोलते हुए नजर आए। इसके बाद मार्च 2020 में एक और वीडियो निकाला एनआरसी और दिल्ली रॉयट्स, जिसमें वो दिल्ली में हुए दंगों के बारे में बात करते हुए नजर आए। ऐसे ही मुनावर अपने स्टैंड अप कॉमेडीज में भी पॉलिटिक्स और विचार रखते हुए भी नजर आते रहते थे, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से मुनावर को लोग मारने तक की धमकी देने लगे। और इसी डर से 2020 में 20 से भी ज्यादा शोज कैंसिल कर दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में तो मुनावर को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। हुआ यूं था कि मुनावर ने इंदौर के एक शो में होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में कॉमेडी में कुछ कह दिया था, जिसको सुनने के बाद वहां के एमएलए के बेटे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर ने उन पर केस कर दिया और पुलिस ने मुनावर को अरेस्ट कर लिया और 40 दिन के बाद रिहा कर दिया। एकलव्य का कहना था कि मुनावर अपनी कॉमेडी से हिंदू धर्म के इमोशंस के साथ खेलते हैं। इस बात पर मुनावर की काफी हिंदू दोस्त सामने आए और मुनावर के लिए बोला कि अगर उनको हिंदुओं से इतनी ही परेशानी होती तो वो उनके इतने अच्छे दोस्त कैसे होते और उनकी माँ मुनावर को अपना बेटा कैसे मानती। इन सब के अलावा मुनावर ने रियलिटी शो लॉकअप में हिस्सा लिया था, जिसको जीतकर उन्होंने बहुत लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। इसके बाद अब मुनावर हमें जल्द ही एक और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में दिखने वाले हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब मुनावर लॉकअप में थे तब उनकी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा की केमिस्ट्री को सबने बहुत पसंद किया। लोग दोनों को साथ में इतना पसंद कर रहे थे कि उन दोनों के नाम के हैशटैग्स भी बन गए थे और सब दोनों को बाहर आके भी साथ देखना चाहते थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बाहर आते ही अपनी गर्लफ्रेंड नजीला सताइशी के साथ मीडिया में नजर आए और अंजलि भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखी। मुनावर और नजीला लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं और पिछले 6 महीने से डेट
कर रही हैं। और मुनावर के फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी है कि कुछ ही दिनों में मुनावर और उनकी गर्लफ्रेंड्स का पहला म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है, जिसका नाम है हल्की सी बरसात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुनावर शादीशुदा भी है? जी हाँ दोस्तों, लॉकअप के एक एपिसोड में कंगना ने एक फोटो दिखाकर इस बात को उजागर किया और मुनावर ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वे शादीशुदा है और साथ ही उनका एक बेटा भी है। आपको बता दें कि दोनों के डाइवोर्स केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इन सब के साथ साथ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुनावर को खतरों के खिलाड़ी के बाद बिग बॉस OTT 2 के लिए भी ऑफर आया है, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि क्या वो इसका हिस्सा होंगे या नहीं। तो दोस्तों, क्या आप मुनावर को बिग बॉस OTT में देखना चाहते हैं कि नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि मुनावर खतरों के खिलाड़ी जीत सकते हैं? इसका जवाब भी कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।